अगर आज भी आप किसी परेशानी में हैं, तो सिर्फ एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय माता शीतला। माता जरूर सुनेंगी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव का नाम था डूंगरी। ये गांव अपनी सादगी, भक्ति और परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे, ईमानदार थे और देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भयानक महामारी फैल गई। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई बीमार पड़ने लगा। तेज बुखार, फोड़े फुंसियां, दर्द और कमजोरी। लोग दिन रात कराहते रहते। गांव में कोई बड़ा वैद्य नहीं था, दवाइयां नहीं थीं और हर घर से रोने की आवाज आने लगी। डूंगरी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिनका नाम था धापू माँ। वे बहुत साधारण थीं, लेकिन उनका मन सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। रोज सुबह उठकर वे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर माता शीतला का स्मरण करती थीं। एक रात धापू माँ को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक तेज प्रकाश के बीच एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उनका स्वरूप शांत, करुणामय और तेजस्वी था। हाथों में झाड़ू और नीम की पत्तियां थीं। माथे पर शीतल चंद्रमा सा प्रकाश छिलमिला रहा था। देवी ने कहा, मैं माता शीतला हूँ। तुम्हारा गांव मेरे भक्तों का है, पर लोगों ने शुद्धता और नियमों को भूल दिया है। यदि वे श्रद्धा से मेरी पूजा करें, ठंडा भोजन करें, नीम के जल से स्नान करें और 7 दिनों तक संयम रखें, तो मैं इस महामारी को हर लूंगी। सुबह होते ही धापू माँ की आंख खुल गई। वे घबराई हुई, लेकिन उनके मन में अटूट विश्वास था। वे तुरंत गांव वालों के पास पहुंची और माता का संदेश सुनाया। शुरुआत में कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने धापू माँ के चेहरे पर दिव्य तेज देखा तो सब शांत हो गए। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि पूरा गांव माता शीतला का व्रत करेगा। अगले ही दिन गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्थान साफ किया गया। वहां मिट्टी से माता की प्रतिमा बनाई गई। फूल, दीपक और जल चढ़ाया गया। सभी ने संकल्प लिया, ना मांसाहार, ना झूठ, ना झगड़ा और सिर्फ ठंडा भोजन। पहले दिन कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। दूसरे दिन कुछ बच्चों का बुखार कम होने लगा। तीसरे दिन कई मरीज उठकर बैठने लगे। चौथे दिन गांव में आश्चर्य का माहौल था। 5वें दिन जिन लोगों की हालत बहुत खराब थी, वे भी मुस्कुराने लगे। और 7वें दिन पूरा गांव लगभग स्वस्थ हो चुका था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसी रात फिर से धापू माँ को स्वप्न आया। माता शीतला बोली, डूंगरी गांव अब मेरी शरण में है। जब तक लोग श्रद्धा और नियमों का पालन करेंगे, कोई बड़ी विपत्ति इस गांव को नहीं छू पाएगी। सुबह होते ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने उस